संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। तो आइए हम प्रताप चंद्र हाजरा के चरित्र का अध्ययन कर रहे थे। एक प्रश्न जरूर मन में, अक्सर मेरे भी मन में आया, आप लोगों के भी मन में ज़रूर आया होगा कि प्रताप चंद्र हाजरा अपने आप में एक बड़ा अहंकारी और दाम्भिकता को लेकर स्वार्थ, लोभ, मत्सर, कनिंगनेस और दूसरों के दोष खोजने की एक आदत, ऐसे कई दुर्गुणों से प्रताप चंद्र हाजरा उसका व्यक्तिमत्व बना हुआ था। तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से शायद आपको भी यह फील होता होगा कि ठाकुर के श्री श्री रामकृष्ण देव के लीला नाटक में ये हाजरा की क्या भूमिका है। वैसे देखा जाए तो श्री रामकृष्ण देव की इस लीला नाटक में जिसको जो भूमिका प्रदान की गई थी, हर व्यक्ति ने अपनी जो भूमिका है वो बड़ी ही एकदम से परफेक्ट, जिसको कहते हैं, बहुत सुंदर ढंग से उसको निभाई थी। तो हाजरा की क्या भूमिका थी इस रामकृष्ण लीला नाटक में? जैसा कि पहले मैंने कहा कि अवतार जो होते हैं उनमें दो प्रकार की शक्तियाँ प्रकट रहती हैं, या यूँ कहिए कि अवतार जब अर्थात परब्रह्म परमेश्वर जब नर रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आते हैं, देह धारण करके आते हैं, अवतार बनकर आते हैं, तो उनके जो नित्य शुद्ध, नित्य पवित्र ऐसे जो लीला सहचर जो हैं, उनकी सहायता को लेकर पथभ्रष्ट समाज और अधर्म लेकर जीने वाला जो समाज होता है, उस समाज में पुनः धर्म की स्थापना करना, अर्थात समाज में एक ऐसे कैटेगरी के लोग होते हैं जिनका धर्म या धार्मिक ग्रंथों में साधन भजन के इसको लेकर जो संपूर्ण वर्णन है उस पर संपूर्ण रूप से एक प्रकार से अविश्वास। तो अवतार जो होते हैं, जो आस्तिक हैं, जो भगवान पर विश्वास करते हैं, सद्गुणों को लेकर जी रहे हैं और जिनको ये महसूस हो गया है कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य भगवत प्राप्ति या स्वस्वरूप या यूँ कहिए सच्चिदानंद स्वरूप की अनुभूति, तो वे लोग तो अपने ढंग से प्रयास कर ही रहे हैं, साधन भजन कर रहे हैं। तो अवतार उनके अंतःकरण में ये जो श्रद्धा भक्ति विश्वास होता है, उनको आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से आगे बढ़ाने में निश्चित मदद करते हैं, और जो बाधाएं आती है उनको कैसे हल किया जाए उनको सहायता देते हैं। उनका जो मनोबल है वह कभी टूटने नहीं देते। तो अवतार के कार्य की प्रणाली को अगर चिंतन करें तो यह एक वन ट्रैक कैसे कह सकते हैं। उसी के साथ साथ कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जिनका भगवान पर विश्वास नहीं, शास्त्र ग्रंथों पर विश्वास नहीं, और इसीलिए वे अपने ढंग से मनमानी जी रहे हैं। तो उनको भी सही राह पर ले आने का कार्य विशेष रूप से अवतार अपने जो शुद्ध और जो पवित्र ऐसे जो लीला सहचर साथ में ले आते हैं उनके आधार से निश्चित रूप से करते हैं। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी भी होती है जहाँ हम देखते हैं कि अगर प्रश्न किया जाए क्या इनके अंतःकरण में भगवान के अस्तित्व को लेकर सकारात्मक भाव है या नकारात्मक,
तो देखा जाए तो इनमें सकारात्मक भाव हैं, लेकिन ये दुर्गुणों से इस कदर हावी हो गए हैं, जैसे कि हाजरा, जहाँ हम देखते हैं कि दाम्भिकता, झूठ बोलना, लोभ, स्वार्थ, मत्सर, कनिंगनेस, धूर्तता या दूसरों के व्यक्तिमत्व में दूसरे के दोष खोजना, इन बहुत सारी बुरी बातों को लेकर हाजरा जी रहे हैं। लेकिन फिर हाजरा की भूमिका क्या है? तो एक तरह से ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी परिवर्तन लाकर उसको आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर आगे बढ़ा देना। तो यही अवतार का कार्य होता है। और नरेंद्र नाथ जो भविष्य के स्वामी विवेकानंद हैं, जो हाजरा से काफ़ी उनकी आजकल की भाषा में सीधा बोलना है तो बहुत फ्रेंडशिप थी। और एक समय ऐसा आया कि अपने अहंकार के कारण प्रताप चंद्र को दक्षिणेश्वर छोड़कर जाना ही पड़ा। नरेंद्र, वैसे ठाकुर बीच बीच में नरेंद्र को और इनको हाजरा के दुर्गुणों को मद्देनज़र रखते हुए उनको सचेतन जरूर किया करते थे, लेकिन शायद नरेंद्र नाथ हाजरा को इस कदर बुरा नहीं मानते थे और उन्होंने कभी ठाकुर की बातों को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी, महत्व नहीं दी। लेकिन जब हाजरा उसको उसके अहंकार के कारण जब कालीबाड़ी छोड़कर जाना पड़ा, तब तो नरेंद्र ने फिर ठाकुर के सामने यह बात मान ली कि हाँ, मैं मान लेता हूँ कि ठीक ही है कि हाजरा प्रताप चंद्र बहुत ही अहंकारी व्यक्ति हैं। तो नरेंद्र फिर भी कहने लगे कि मुझे लगता है कि फिर भी हाजरा अच्छा ही था। तो ठाकुर बोलते हैं कि इतना कुछ तुमने सुना है, फिर भी तुम यह कैसे कह सकते हो? तो नरेंद्र फिर कहता है कि भाई दोष तो हैं, मान लिया दोष हैं, लेकिन क्या उनमें कोई गुण नहीं है? तो श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र की बात सुनकर हल्के से एक तरह से मुस्कुरा देते हैं और नरेंद्र को कहते हैं कि भाई तुम्हारी निष्ठा तो है, हाँ, अब तुमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक बात जरूर है कि ये एक अलग ही व्यक्तिमत्व है। तो श्री रामकृष्ण देव के लीला नाटक में हाजरा को ये जो भूमिका दी गई थी वह उसने बड़े सुंदर ढंग से निभाई थी। और श्री रामकृष्ण देव का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य यह था कि अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को महत्वपूर्ण जो आध्यात्मिक लेसन्स जिसको हम कहते हैं, आध्यात्मिक जो उपदेश हैं महत्व के, उसको समझाने की दृष्टि से श्री रामकृष्ण देव को एक ऐसे दाम्भिक व्यक्ति की ज़रूरत थी और कि जो दाम्भिकता से जिसमें कूट कूट कर भरी हो। हम लोगों ने देखा कि किस कदर हाजरा अपनी साधना का प्रदर्शन किया करता था और उसके पीछे मूलतः यह जो हम देख चुके हैं कि श्री ठाकुर के पास बहुत अच्छे घर के, अमीर घर के सभी लोग भक्त बनकर आया करते थे। तो हाजरा का मूल उद्देश्य था किसी प्रकार इन अमीर और अच्छे सधन लोगों से कुछ अगर आर्थिक प्राप्ति हो जाए तो अपना कर्जा वह दूर कर सके, कर्जे से मुक्त हो जाएं। तो इसीलिए ठाकुर भली भांति जानते थे और ठाकुर ने उसका उल्लेख भी कर दिया था। तो यहाँ यह जो बात बताई कि ठाकुर लीला नाट्य में एक ऐसे दाम्भिक पाखंडी की उनको ज़रूरत थी। और दूसरी बात, ठाकुर और भक्तों के लिए एक प्रकार से हाजरा एक मनोरंजन का साधन भी बन गए थे। हाँ, तो इस तरह से हम देखते हैं कि नरेंद्र नाथ भी यह बात समझ ही रहे थे और नरेंद्र नाथ ने मजाक में ही हाजरा का एक निक नेम रख दिया था
एक बड़ा मज़ेदार नाम रख दिया था और उनका नाम था 1000 आ, अर्थात बंगाली में हजार का अर्थ है 1000। तो हाजरा में हजार, ये जो हा अक्षर है ना, वो अगर आप उसमें से आ निकाल दे तो क्या रह जाएगा? ह रह जाएगा। तो जैसे हाजरा यह बोलना है तो स्वामी जी इस ढंग से उसको बोलते थे। हाजरा यानी हजार, 1000, हजार। तो वही नरेंद्र भी चिमटी जैसा लगता है कि 1000 रुपये से भी ज़्यादा कर्जा था प्रताप चंद्र को, तो उसके नाम को लेकर ही स्वामी जी यह मजाक विनोद किया करते थे। और हाजरा के तपश्चर्या के पीछे निश्चित रूप से यह अपने कर्ज से कैसे रिहाई प्राप्त हो, यह एक भावना थी। 1 जनवरी 1886 श्री रामकृष्ण देव के चरित्र में यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन श्री रामकृष्ण कल्पतरु हो गए थे और कल्पतरु श्री रामकृष्ण देव ने सभी को, जैसे अब मैं क्या आशीर्वाद दूं, क्या बोलूं, आप सबको चैतन्य प्राप्त हो, इस तरह से आशीर्वाद दिया था। तो उस समय हाजरा काशीपुर में रहा करते थे और ठाकुर ने इस मंगल दिन पर जब भक्तों पर कृपा की तो हाजरा उस समय अनुपस्थित थे। लेकिन जब यह खबर उनको पता हो गई, यह हकीकत उनको जब मालूम हो गई तो उनको बहुत दुख हुआ और एक मित्र के नाते हाजरा को मदद करने के लिए नरेंद्र अर्थात स्वामी विवेकानंद आगे आ गए। गरीब, पतित, दुखी, दुर्लक्षित ऐसे लोगों पर नरेंद्र के अंतःकरण में एक विशेष सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से रहता था और नरेंद्रनाथ हाजरा को लेकर श्री रामकृष्ण देव के कमरे में लेके आ गए। ठाकुर उस समय विश्रांति ले रहे थे और स्वामी जी ने श्री श्री ठाकुर को विनती की कि आपको हाजरा को आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। लेकिन श्री रामकृष्ण हाजरा के लिए कुछ करने के लिए बिल्कुल उत्सुक नहीं थे और नरेंद्र ने जब बहुत एक तरह से जिद की, हठवादिता की, तो अंत में ठाकुर उनके हृदय का जो कठिन भाव था वो थोड़ा पिघल गया और उन्होंने कहा कि देखो नरेंद्र, उसका अभी समय नहीं आया है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि मृत्यु जब आएगी, मृत्यु का अंतिम समय उसका हो जाएगा। और ऐसा हम देखते हैं कि जीवन की अंतिम घड़ी जब हाजरा के जीवन में उपस्थित हुई तो श्री रामकृष्ण देव का यह आशीर्वाद निश्चित रूप से फलित हो गया था। ठाकुर श्री श्री ठाकुर की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए एक बार 6 जनवरी 1886 यानी कल्पतरु दिन के बाद लगभग 5 दिन के बाद में हाजरा ने एक जिद ठान ली कि मैं ठाकुर की कृपा प्राप्त करके ही रहूँगा। और यही सब सोचकर हाजरा ने उस दिन एक तरह से उपवास कर लिया। सारा दिन मैं कुछ खाऊंगा नहीं, अनशन, और ठाकुर के सामने उपस्थित हो गए। अब अंतर्यामी श्री रामकृष्ण देव तो हाजरा का हेतु उनको समझने में देरी नहीं लगी, तो श्री श्री ठाकुर ने अपने सेवक को बुलाया और कहा कि हाजरा को मेरे कमरे से बाहर निकाल लो। तो ऐसा श्री ठाकुर ने बोला ही होगा, कहा ही होगा अपने सेवक को, तो हाजरा ने तुरंत श्री रामकृष्ण देव के चरण पकड़ लिए। और हाजरा का इस कदर ठाकुर के चरण पकड़ना
श्री रामकृष्ण देव के लिए जैसे असहनीय हो गया और श्री रामकृष्ण कुछ झल्ला उठे और कहने लगे कि ये क्या अनाड़ीपन, ये क्या मूर्खता दिखा रहे हो, मेरे पाँव छोड़ो। और फाइनली लाटू महाराज को इंटरफियर करना पड़ा। लाटू महाराज आकर उन्होंने हाजरा को श्री रामकृष्ण देव के चरणों से अलग कर दिया। कुछ समय बीतने के बाद लाटू महाराज कहा करते थे कि वास्तविक नरेंद्रनाथ के आधार से ही हाजरा आगे चलकर भवबंधन से मुक्त हो गए। श्री रामकृष्ण देव के पास नरेंद्र ने ये जो हाजरा के लिए सिफारिश की थी उसका ही वह परिणाम था कि नरेंद्र भवबंधन से पार हो गए, मुक्त हो गए। यह जो घटना है, इस घटना के बाद हाजरा के जो बड़े लड़के थे यतीन्द्रनाथ, वे कलकत्ता आए और उन्होंने अपने पिता को घर वापस चलने के लिए बहुत मनाया। हाजरा घर तो चले गए और फिर गृहस्थाश्रमी जीवन यापन करने लगे, लेकिन वैसे न ठीक से वे गृहस्थी या सांसारी बन पाए, उसमें उनका कोई मन नहीं लगता था और प्रापंचिक जीवन से एडजस्ट करना उनके लिए संभव नहीं हो रहा था। इसलिए कुछ काल बिताने के बाद वे फिर दक्षिणेश्वर में वापस आ गए थे। अगस्त 1886 में श्री श्री रामकृष्ण देव की महासमाधि हो गई और उसके बाद हम देखते हैं कि हाजरा के जीवन में अहंकार की वृद्धि, प्रदर्शन का बहुत ज़्यादा प्रगटीकरण, लेकिन धीरे धीरे हाजरा के जीवन में परिवर्तन होना चालू हो गया और हाजरा अपने अहंकारी बर्ताव से धीरे धीरे निवृत्त होने लगे। श्री रामकृष्ण देव का पूत संग, उनके समय समय पर दिए गए आध्यात्मिक उपदेश जो उन्होंने सुनकर रखे थे, उसका कुछ तो परिणाम निश्चित रूप से होने ही वाला था और वही हुआ भी कि धीरे धीरे हाजरा का एक प्रकार से परिवर्तन पूरे तरह से होने लगा। वह घर में वापस भी गए, संसारी जीवन व्यतीत करने लगे। उनके और एक लड़का था जिनका नाम था शरद चंद्र और उनको एक लड़की भी थी। और इस कदर एक तरह से हाजरा जैसे तैसे हो, एक तरह से कभी इस पटरी पर कभी उस पटरी पर उनकी जीवन धारा बह चल रही थी। तो हाजरा का मृत्यु उनकी कैसे हुई, इसको लेकर एक प्रकार की जानने की उत्कंठा बहुत से लोगों में होती हैं। और इस संदर्भ में किसी ने महेंद्र नाथ गुप्त से यह सवाल पूछा कि भाई हाजरा की मृत्यु के समय क्या परिस्थिति थी। तो महेंद्र नाथ गुप्त ने कहा कि श्री रामकृष्ण देव का नाम लेते लेते ही हाजरा ने अपने प्राण त्याग दिए थे। युगावतार श्री रामकृष्ण यानी वहाँ ये वर्णन आता है कि श्री हाजरा, प्रताप चंद्र हाजरा, श्री श्री ठाकुर के चित्र को अपने छाती से लगाए हुए सन 1900 में 1900 उन्होंने अपना देह छोड़ा। रामचंद्र दत्त की जो तत्वमंजरी नामक पत्रिका, बंगाली पत्रिका है, उसमें हाजरा के एक तरह से यह जो मृत्यु का संपूर्ण रूप से जरा विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है कि आखिरी के 3 दिन बाकी थे उनके प्राण जाने के लिए और एक सामान्य सा थोड़ा सा हल्का सा बुखार उनको हो आया था। बाकी ऐसे कोई बहुत बड़ी बीमारी उनको हुई थी ऐसे उसके कोई लक्षण नहीं थे। और अपने गांव खेड़े के किसी वैद्य की दवाई हाजरा ले रहे थे। 3 दिन जाने के बाद संध्या समय हाजरा अपने पत्नी को कहने लगे कि देखिए जी, कल सुबह 9 बजे
अपने गांव वालों को अपने यहाँ घर में उपस्थित रहने के लिए बोल देना। उस समय मैं प्रयाण करने वाला हूँ, देह छोड़ने वाला हूँ। अब पति की यह बात सुनकर कौन सी ऐसी पत्नी होगी जो तुरंत विश्वास ही कर लेगी। तो पत्नी को ऐसा लगा कि ये जो बुखार हुआ है, टेम्परेचर आ गया है हाजरा को, और उसी के कारण कुछ उल्टा सीधा जैसे वे बोल रहे हैं। तो दूसरा दिन जब हुआ तो फिर भी मृत्यु की सूचना ग्रामस्थों में पहुंच ही गई और वह हाजरा ने अपने पत्नी को विशेष रूप से बार बार यह कार्य करने के लिए उसका मन बहलाना कि भाई तुम जाओ, यह करो। लेकिन हाजरा की पत्नी, हाजरा जो कह रहे थे उसको पूरी तरह से उसकी तरफ दुर्लक्ष्य करते हुए वह कुछ करने के लिए तैयार नहीं थी कि ग्रामवासियों को ये खबर बोल दूं। उसको लग रहा था कि हाजरा का दिमाग खराब हो गया है, और उसको ऐसा लग रहा था कि अगर ग्रामवासियों को यह खबर बोल भी दें तो शायद कुछ लोग मजाक करने ज़रूर पहुंच जाएंगे, और उनको यह इच्छा नहीं थी कि अपने पति का कोई मजाक उड़ाएं। तो खैर दूसरे दिन सुबह 8:30 बज गए। हमेशा की तरह हाजरा अपने हाथों में जपमाल लेकर उन्होंने जप करना आरंभ किया। अब हाथ में जपमाला लेकर बैठना यह तो उनका एक तरह से स्वभाव था। लोगों को इस बारे में जानकारी तो थी ही, लेकिन एकाएक ऐसा हुआ कि जब हाजरा ने जप करना प्रारंभ किया तो उनके चेहरे पर कुछ परिवर्तन नज़र आने लगा, और ऐसा लगने लगा कि जैसे वे किसी के इंतज़ार में, किसी की खोज में उनकी नज़र इधर उधर भटक रही है। और कुछ देर जाने के पश्चात हाजरा काफ़ी ज़ोर से स्वागतम सुस्वागतम ऐसा कहने लगे, और कहने लगी, देखो देखो ठाकुर पधार रहे हैं, ठाकुर पधार रहे हैं। देखो दीर्घ काल के बाद अब ठाकुर को मेरी याद आई है। और फिर उन्होंने अपने पत्नी से कहा कि एक आसन ले आओ जल्दी जल्दी से, तुम देख नहीं रही हो परमहंस देव पधारे हैं। तो उनकी पत्नी वहाँ चुपचाप खड़ी रही। हाजरा बार बार उनको जब विनती करने लगे तो उन्होंने बड़े अनिच्छा से एक आसन लाकर रख दिया। लेकिन जैसे ही पत्नी ने आसन रख दिया तो हाजरा जैसे श्री रामकृष्ण देव को, अब दूसरे किसी को तो ठाकुर नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन हाजरा जैसे ठाकुर को उद्देश्य करके बोल रहे थे, ठाकुर आप आसन पर जरूर बैठिए, मैं देह छोड़ने वाला हूँ, तब तक कृपा करके आप यहीं रुक जाइए, आप मुझ पर कृपा कीजिए। ऐसा कहकर हाजरा ने अब जप करना फिर से चालू कर दिया। थोड़ा समय बीतने के बाद हाजरा कहने लगे कि अरे रामलाल दादा आइए आइए, सॉरी रामलाल दादा नहीं, राम दादा आइए आइए। तो राम दादा यानी श्री रामकृष्ण के जो गृही भक्त थे रामचंद्र दत्त, उनको राम दादा कह रहे हैं। और हाजरा कहने लगे कि मैं कितना भाग्यवान हूँ कि रामचंद्र भी आ गए हैं। और हाजरा ने हाथ जोड़कर रामचंद्र अर्थात रामचंद्र दत्त उनको कहा कि आप आइए और मेरे मृत्यु के समय यहाँ बैठिए। और फिर वे मंत्र जाप करने लगे, और फिर उन्होंने शब्द उच्चारण किया, स्वागतम स्वागतम, योगीन महाराज पधारे हैं, योगीन महाराज आ गए हैं, अर्थात स्वामी योगानंद। और हाजरा कहने लगे, आहा कितने आनंद का दिन, कितने आनंद का दिन। फिर उन्होंने अपने पत्नी से कहा कि अरे और एक आसन ले आओ, योगानंद जी आए हैं, उनको बिठाना है ना।
और फिर योगानंद जी को भी हाजरा विनती करने लगे कि मृत्यु के समय मेरे पास में ही बैठे रहना। और उसके बाद में श्री रामकृष्ण देव को उद्देश्य करके प्रताप चंद्र हाजरा जी ने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहने लगे कि ठाकुर आपने मुझ पर तो कृपा तो की हुई है, और एक उपकार मुझ पर कीजिए, मुझे तुलसी वृंदावन तक ले चलिए। तुलसी वृंदावन के पास मैं देह त्याग करना चाहता हूँ। और एक तरह से श्री श्री ठाकुर की उन्होंने इस प्रकार अनुमति प्राप्त कर ली। तो देखा जाता है तत्वमंजरी में जो वर्णन आया है कि 3 आसन बिछाए हुए वृंदावन, तुलसी वृंदावन के पास, और हाजरा का बिछाना तुलसी वृंदावन के पास लगाया गया। और हाजरा ने अपने पत्नी से भी कहा कि तुम भी चलो, और वहाँ जाकर फिर हाजरा ने सभी को अपने आसन ग्रहण करने के लिए कहा और खुद उस बिछाए हुए बिछाना जो लगाया हुआ था वहाँ उस पर जाकर वे लेट गए। और फिर जब शुरू किया और 3 बार हरि 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 ऐसा उच्चारण करते हुए हाजरा ने अपने प्राण त्याग दिए। सभी ग्रामस्थ जो वहाँ उपस्थित हुए थे वे एकदम से चकित रह गए, और उन्होंने हाजरा का शरीर थोड़ा हिलाकर देखा तो उसमें से प्राण पखेरु तो चले गए थे। और उनको एक महात्मा है, ग्रामवासियों ने कहा कि देखो कैसा अंतिम काल, अंतिम विदाई का समय कैसे सुंदर, तो ये तो एक महात्मा है। तो हाजरा का ये जो शुभ अंत है हमें यही समझाता है, यही श्री रामकृष्ण देव की अवतार की ये अपूर्व लीला है कि अवतार की कृपा से जीवात्मा के जितने भी अशुभ कर्म संस्कार क्यों न हो उन सभी का नाश होना संभव है। हाजरा दाम्भिक थे, मत्सरी थे, बड़े ही स्वार्थी थे, मिथ्यावादी थे, अहंकारी थे, फिर भी श्री श्री ठाकुर के आशीर्वाद के फलस्वरूप उनके जीवन में उनके उत्तर काल में परिवर्तन भी आ गया। और हाजरा के जीवन से यह बात विशेष रूप से सामने आती हैं कि श्रद्धाहीनों ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में भी श्रद्धा का बीज बोया जा सकता है, और यह श्रद्धा का बीज अंकुरित होता है। भगवान की महती कृपा, भगवान की अवतार की यह जीवोद्धार की एक शक्ति होती है। प्रेम भाव से कहिए या शत्रु बुद्धि से कहिए, भगवान का यह जो चिंतन होता है, अर्थात जिसके द्वारा भगवान के प्रति प्रेम भावना के कारण चिंतन या शत्रुत्व बुद्धि के कारण भगवान का चिंतन, हमारा हिंदू शास्त्र यह बात बार बार दोहराता है कि भगवत चिंतन कुसंस्कारों का नाश करता है। देखिए भगवत चिंतन का कितना अनन्य साधारण महत्व होता है कि जिसके फलस्वरूप प्रेम से जो करता है उसके तो कुसंस्कार दूर होते ही हैं, लेकिन शत्रुत्व बुद्धि लेकर जो व्यक्ति भगवान का चिंतन करता है उसके भी कुसंस्कार जो होते हैं उनका नाश होता है। श्री रामकृष्ण देव ने हाजरा का संपूर्ण जीवन जैसे उसका काया पालट कर दिया, संपूर्ण रूप जीवन जो बदल डाला, उस हाजरा का जीवन उज्जवल कर दिया। और
यह जो श्री रामकृष्ण देव की महिमा भी इस प्रकार जगत में एक तरह से उज्जवल होकर हमारे सामने आ गई। तो हाजरा की यह जो भूमिका है, तो हाजरा की यही भूमिका है कि एक तरफ शत्रुत्व बुद्धि या विपरीत भावना को लेकर जीने वाले होते हैं, लेकिन भगवत चिंतन कुसंस्कार दूर कर देता है। तो इस प्रकार जो भगवत चिंतन करता है उसका जीवन तो उज्जवल हो ही जाता है, और उसी के आधार से भगवान की उज्ज्वलता जगत के सामने जैसे संपूर्ण रूप से साकार हो जाती हैं, और हमारे अंतःकरण में भगवत चिंतन का अनन्य महत्व जैसे हमारे हृदय में उसका इम्प्रिंट जिसको कहते हैं, यह भाव हमारे हृदय में बड़ी सहजता से आ जाता है, और फलस्वरूप हमारा जीवन भगवत चिंतन में डूबकर कुसंस्कार के नाश होते ही चित्त शुद्धि होकर हम आध्यात्मिक उन्नति के लिए आगे बढ़ते हैं, तत्पर हो जाते हैं, और जीवन सफलता की ओर हर इंसान बढ़ सकता है। यही कहानी और यही तत्व जैसे हाजरा के व्यक्तिमत्व से श्री रामकृष्ण देव ने जगत के सामने प्रस्तुत किया। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।